नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। सबसे बड़ी रिपोर्ट, ताजा सर्वे है हरियाणा का, जो ये साबित कर रहा है कि हरियाणा में कौन सरकार बना रहा है। ये हरियाणा की रिपोर्ट है और ये फाइनल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद अगर अब टीवी अखबार वाले एक तरफा बाई पोलिंग दिखा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को, तो समझ लीजिए कि वो सर्वे झूठा दिखा रहे हैं। जो ये मैं आज आंकड़ा बताने आपको जा रहा हूं, इस आंकड़े के अगर विपरीत वहां पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है तो समझ लीजिए वो गलत दिखा रहे हैं टीवी अखबार वाले। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां दलितों के ऊपर राजनीति की जा रही हो, जहां 25% दलितों की आबादी हो, उस क्षेत्र में यदि बाइपोलिंग का इशारा किया जा रहा हो तो समझ लीजिए कि आपके नेताओं के प्रति गद्दारी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 25% से ज्यादा आबादी दलित समाज की है। ये सर्वे नहीं है, सर्वे के अनुसार अगर देखा जाएगा तो इस देश में दलितों की आबादी 2011 से अब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर एक तरफा 1/4 से ज्यादा दलित समाज की आबादी है और दलितों की राजनीति पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा, दुष्यंत चौटाला व चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इतनी तमाम पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जिसके साथ दलित और जाट जाएगा चुनाव उसी को जीतना है। अब दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम चुनाव वोट इधर उधर मान सकते हैं कि चला जाएगा, लेकिन दलित समाज बसपा के साथ है। हो सकता है 1/2% चंद्रशेखर के साथ भी चला जाए। तो ये बाइपोलिंग नहीं हो सकता है, फिर भी टीवी अखबार पूरा जुगाड़ लगाएगा कि बाइपोलिंग दिखा दिया जाए, बसपा, इनेलो, चंद्रशेखर, दुष्यंत, इनको सबको एक साइड कर दिया जाए। ये साजिश रचेगा जरूर, लेकिन इस पर आप भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल टीवी अखबार दिखाता है चुनाव उसके विपरीत जाता है। ये लोग सिर्फ माहौल बनाते हैं वोटिंग से पहले कि वोट इधर उधर न जा करके जो इनके बताए हुए रास्ते पर हो रहा है उसी पर जाए। आपको खबरदार रहना होगा। और इसी सब चीज को देखते हुए मायावती जी ने कल 3 कमेंट लिखे। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से कमेंट किया। सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर रितु सिंह चंडीगढ़ से जो लोकसभा प्रत्याशी रह रही हैं बीएसपी से, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा में दिन रात एक कर रही हैं। मायावती जी के बारे में खुलकर सपोर्ट कर रही हैं और बहन जी का जो है वहां पर गुणगान कर रही हैं, बखान कर रही हैं, उनकी नीतियों के बारे में बता रही हैं। सबसे बड़ी बात, आकाश आनंद जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कल एक कमेंट लिखा है। और मनजीत सिंह नौटियाल का भी बड़ा संदेश आया है, जो कि अपने आप में एक सोशल वर्कर से भी ज्यादा तौर पर मनजीत सिंह काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ये तमाम बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर और बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में कल महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का जो स्टेचू था उसका अनावरण हुआ है। एकनाथ शिंदे ने किया है, माफ कीजिएगा गलती कहीं हो तो। और ये सबसे बड़ी खबर है हरियाणा को लेकर आकाश आनंद का बड़ा जो है फैसला आया है। साथ में हरियाणा को ही लेकर के मायावती जी ने कल ट्वीट किया है। तो ये तमाम खबर आपको बताएंगे। चुनाव में किसको कितना सीट मिल रहा है ये भी आपको बताएंगे, सबसे बड़ी खबर है। और जब समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है तो जितने यादव पत्रकार हैं लगभग 60% वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते ये बहुजन समाज पार्टी या फिर चंद्रशेखर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको बताएंगे ये जिन लोगों ने लिखा है कि किसका कौन सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। पहली खबर की अगर हम बात करें तो पहली खबर ये है कि मनजीत सिंह नौटियाल लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर ग्राम बजहा में वाल्मीकि समाज का लड़का बकरी चराने गया था। बकरी ठाकुर समाज के खेत में चली गई। ठाकुरों ने लड़के को गला काट कर खेत में गाड़ दिया। मेरे समाज पर यह अपराध सत्ता संरक्षण में हो रहा है, गंभीरता से लेकर कार्रवाई करना जरूरी है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जल्द ही अपने परिवार से मिलने पहुंचूंगा। तो सोचिए कि वाल्मीकि समाज जहां उपवर्गीकरण के मामले में भटक चुका है, वहीं पर अभी दलित समाज में खासकर जो चमार समाज हैं, जो पासी समाज के नेता हैं, वो लगातार अभी वाल्मीकि समाज को अपने गले लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नेता हैं जो आरएसएस के खेमे में रहकर वाल्मीकि समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। अंबेडकर पीपल्स
वाइज ने लिखा कि महाराष्ट्र के नासिक में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा का सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्घाटन किया। महात्मा फूले और सावित्री फूले का समाज में अतुल्य योगदान रहा है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले अगर न होती तो मैं कह रहा हूं कि आज औरतों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता, यहाँ तक कि दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। अगर माता सावित्रीबाई फूले अलग स्कूल न चलाती, परिवार अपने सास ससुर से रिश्ता तोड़कर, तो शायद आज तमाम औरतें घूंघट में ही होती आज। साथियों, अब आपको बताते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा को लेकर के आकाश आनंद ने लिखा कि हरियाणा की जनता कह रही है कि हमें मुफ्त वाली झूठी गारंटी नहीं, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए और बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। आरक्षण विरोधियों की हकीकत अब जनता जान चुकी है। इन्हें बहन जी पर भरोसा है। भाजपा हटाओ, कांग्रेस भगाओ, अब की बार हरियाणा में बसपा इनेलो की सरकार बनाओ। तो साथियों, जहां जहां पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ये आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा रहे, वहां पर ये जातीय जनगणना क्यों नहीं बढ़ा रहे, वहां पर ये जातीय जनगणना होने के बाद ये लोग उनके नाम पर इस देश में जो पड़ी जमीन है, जो एक्स्ट्रा संसाधन है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं, ये ढोंग क्यों कर रहे हैं। जहां पर दलितों की आबादी ज़्यादा है वहां पर ये जातीय जनगणना अम्बेडकर साहब की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि जहां पर अम्बेडकर साहब व दलित समाज की आबादी कम है वहां पर ये अम्बेडकर साहब का बखान क्यों नहीं करते हैं। तो खैर, ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। इसी को लेकर के मायावती जी ने भी बड़ा कमेंट कर डाला है। उन्होंने लिखा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा का तिरस्कार ये साबित करता है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत हो रहा है, आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब ना करें। मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी को अगर दलित पिछड़ा समाज वोट देता है तो समझ लीजिए कि वो अपना वोट खराब कर रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। जो लोग बहन जी को कह रहे थे, वो बहन जी लगातार अब लोगों को कह रही हैं कि अपना वोट बीजेपी कांग्रेस को दोगे तो खराब हो जाएगा। दरअसल वहां पर जिस तरह से लाभ का दिखावा दे रही है कांग्रेस बीजेपी, वो बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य में क्यों नहीं करा रही है। मुसलमानों के गढ़ हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। जहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है बीजेपी के राज्य में, वहां पर बीजेपी नहीं बोल रही है। इसीलिए बहन जी ने कहा कि अपना वोट बर्बाद मत कीजिएगा, आपकी सच्ची हितैषी सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ही है। बहन जी साथ में लिखती हैं कि वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दे, क्योंकि वही पार्टी है उनको हित व कल्याण के सुरक्षा तथा संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। मायावती जी ने तीसरा कमेंट साथ में लिखा कि साथ ही जम्मू कश्मीर में दलित वर्ग के लोगों को भी वह कांग्रेस व अन्य किसी भी संगठन आदि के मिथ्य वादे पर, अन्य बहकावे आदि में नहीं आना है, बल्कि उनके दलित विरोधी इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना कीमती वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही देना है। यही सभी से पुरजोर अपील है। तो मायावती जी ने अपील किया है सभी से कि बसपा को ही वोट दें। अब आपको बताते हैं हरियाणा का सर्वे क्या कह रहा है। ताजा सर्वे है, मायावती जी की बड़ी अपील है। हरियाणा चुनावी का एग्जिट पोल सबसे पहले दिखा रहा है आईबीए न्यूज़। साथियों, बसपा इनेलो वहां पर बहुत मेहनत कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी है इनेलो, और बसपा के लिए वहां पर डॉक्टर रितु सिंह, आकाश आनंद और भी तमाम बसपा के लीडर्स जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो सर्वे किया गया है, जो आईबीए पत्रकारों ने सर्वे किया है गांव-गांव जाकर, उससे साफ पता चला है कि इस बार सरकार बसपा इनेलो की बनने जा रही है। और बसपा इनेलो कितनी सीट हासिल कर रही है आपको सुनाता हूं। 40 सीट से 42 सीट की तरफ बसपा जा सकती है। हो सकता है इससे कम और ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ये आंकड़े हैं। कांग्रेस क्योंकि वहां पर साम दाम की राजनीति कर रही है, तो 16 से 18 सीट इसके खाते में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बीजेपी से लगातार रहे मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल इतना बेकार था कि दलित समाज ने उन्हें नकार दिया है। इसीलिए उनका 2 से 4 सीट आने की संभावना है। निर्दलीय की अगर बात की जाए तो 2 से 3 सीट निर्दलीय के खाते में जा सकती है। कमेंट करके आप भी राय दीजिएगा कि क्या आईबीए की न्यूज़ का ये जो सर्वे है ये गलत साबित होगा या सही। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हरियाणा वास्तव में बीएसपी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत ही कड़ी
मेहनत कर रही है। एक बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का महारैली कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी 3 महीनों से लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब से आए पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी हरियाणा में मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की नेता डॉक्टर रितु सिंह सुबह से दोपहर, शाम और रात में जाकर कैडर दे रही हैं। तो साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि चुनाव कैडर से जीता जाता है। रैली से चुनाव कभी कोई नहीं जीत सकता है। चुनाव हमेशा कैडर से इसलिए जीता जाता है क्योंकि वहां पर 150 लोगों को बैठाकर उन्हें थ्योरिकल बताकर, प्रैक्टिकल समझाकर तब जाके चुनाव जीता जा सकता है। आप 100 लोगों को परिपक्व कीजिए, मजबूत कीजिए, वो 100 लोग 1000 लोगों को कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं, नॉट जॉन बीक ने लिखा, सपा हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है। वहां सीधा मुकाबला बसपा, इनेलो और भाजपा कांग्रेस में है, लेकिन भाजपा के दलाल सपा पत्रकारों ने बसपा के खिलाफ ही प्रोपोगंडा चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये कभी भाजपा को हारता नहीं देखना चाहते हैं। दरअसल एक अनिल पत्रकार हैं, अनिल यादव, उन्होंने लिखा कि बसपा की रैली में गाड़ियों में एक एक व्यक्ति बैठकर जा रहा है या फिर ड्राइवर ही खाली लेकर गाड़ी जा रहे हैं। दरअसल उस झंडे में केतली का चुनाव चिन्ह था और नीला झंडा था, इसलिए ये माहौल चेंज करने का काम कर रहे थे। जो सच्चाई है उसे मैं बता रहा हूँ, वीडियो भी आपके सामने जारी में कर दूंगा। तो ये आज का जो है फाइनल सर्वे था और लोगों का मनगढ़ंत जो है बसपा के प्रति एक षड्यंत्र था, और बसपा ने जो भी लिखा वो आपको मैंने बताया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके राय से ही आगे वीडियो बनाने की मेरी अतुल्य इच्छा होती है। मैं ज़्यादा जागरूक होता हूं आप लोग जब कमेंट करते हैं। कुछ भी कमेंट करें, लेकिन आप लोग एक जानकारी वाला कमेंट करें जिससे मुझे भी नॉलेज मिले। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।